Hello, people. Welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. We are towards the end of the series and we are currently at day 28. The topic for the day is humor and satire, how comedy critiques societal norms. What is the meaning of critique? Who is a critique? Who is a movie critique? जो कमियां निकालता है, राइट? या जो हमें बताता है कि ये बेहतर हो सकता था. That person is a critique. ठीक है? Humor often dismissed as mere levity. Levity क्या होता है? Levity is something that is light-hearted, something that is humorous, and usually when we try to find humor in a serious situation, that is levity. ठीक है? Operates as a potent, ठीक है? Potent is an effective mechanism for interrogating is questioning entrenched societal norms. entrenched is deeply rooted या firmly placed, जिसे हिला पाना बहुत डिफिकल्ट है अपनी जगह से. तो ह्यूमर एक ऐसा टूल है जो हमें सोसाइटी के एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स है उसे क्वेश्चन करने में हेल्प करता है. इंटेरोगेट इज क्वेश्चन. ठीक है? Satire in particular functions as a subversive rhetorical tool. What is a subversive tool? ठीक है? Now, when you try to question authority, right, that is a form of subversion. So आपके आइडियाज के थ्रू, आपके जेस्चर्स के थ्रू जब आप क्वेश्चन करते हो अथॉरिटी को या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज है, दैट इज सबवर्सिव. ठीक है? सो सटायर एक्ट्स एज अ सबवर्सिव रिटोरिकल टूल. सटायर में क्या होता है? आयरनी होता है. ठीक है? आयरनी क्या होता है? जो आप बोल रहे हो उसका उल्टा आपका मीनिंग है, राइट? व्हाट इज आयरनी? कि उसका रिवर्स मीनिंग इज ट्रू, राइट? इट इज आयरॉनिकल. एग्जैजुरेशन, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को बोलना, दैट इज एग्जैजुरेशन. एंड विट इज, when you are quick witted, you have clever responses to expose hypocrisy, institutional absurdities and cultural contradictions. तो सोसाइटी में बहुत कुछ है ना जो सिर्फ चले आ रहा है, उसका शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है या टाइम के हिसाब से वो अभी सही नहीं है. बट ह्यूमर या सटायर एक ऐसा टूल है. सटायर क्या होता है? जब आप सीरियस चीजों को क्वेश्चन करने के लिए ह्यूमर का यूज करें, आयरनी का यूज करें, एग्जैजुरेशन का यूज करें, विट का यूज करें उन चीजों को एक्सपोज करने के लिए. दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट आउट देयर दीज डेज जो इस टूल का सहारा लेते हैं. हम सटायर का सहारा, इनफैक्ट आज की बात नहीं है, जब थिएटर्स भी हुआ करते थे ना, वहां पे भी हम सटायर का यूज करते थे टू क्वेश्चन अथॉरिटी. सो अभी तो हम एक लेट्स से डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट हैं, तो फ्री स्पीच के नाम पे हम काफी कुछ बोल देते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है. बट एक ऐसा भी टाइम गया है ना हमारे पास जब डायरेक्टली अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का हक शायद हमें नहीं था. तो ये कुछ टूल्स हुआ करते थे कि आप एक प्ले के थ्रू आप अथॉरिटी तक एक बात पहुंचाओ, कि मजाक मजाक में आप एक सीरियस इशू को उठाओ और लोगों तक पहुंचाओ कि ये शायद हमारे साथ गलत हो रहा है या इसको हम इस तरह से बेहतर बना सकते हैं. ठीक है? From Aristophanes' theatrical jabs at Athenian politics to modern day political satire, comedic discourse has long served as a counterbalance to authority. ये जो मैंने अभी समझाया कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते बट इंटेलिजेंटली तो कर सकते हैं, तो सटायर उसमें हमारी हेल्प करता है. ठीक है? चैलेंजिंग हेजेमनिक नैरेटिव्स. हेजेमनिक इज द डोमिनेंट नैरेटिव, कि ये इस तरह से ही होना चाहिए, सोसाइटी को इस तरह से ही फंक्शन करना चाहिए. ठीक है? अंडर द गाइज ऑफ एंटरटेनमेंट. एक वो होता है ना, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं ऐसे टॉपर्स को रेफर करने के लिए, तो शर्मा जी का बेटा. ठीक है? कि ये तो शर्मा जी का बेटा है. नाउ दिस इज, इट कुड बी अप्रिसिएशन, इट कुड बी लाइक व्हेन अ पर्सन इज जस्ट टू इन्वेस्टेड इन हिज और हर गोल्स, या वो टॉप पे टॉप कर जा रहे हैं, वो जो भी विच एवर फील्ड ही और शी गोज टू दे शाइन. ठीक है? तो बाकी सबकी लाइट डिम हो जाती है. तो ये क्या है? हमने ह्यूमर यूज किया, राइट? उसने तो अचीव ही किया है ना कुछ, जिस पर्सन को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट बाकी लोगों के लिए वो एक ह्यूमरस वो एक अंडरटोन आ जाते हैं कि अच्छा तो शर्मा जी का बेटा बोल दिया, मतलब इट्स थिंग टू बी क्वेश्चनड अगेन. तो इस तरह से व्हेन वी यूज लेविटी, लाइट हार्टेडनेस टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. ठीक है? However, the efficacy मतलब efficiency of humor as a vehicle for critic hinges on its audience's interpretative lens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडियंस किस तरह से आपके ह्यूमर को परसीव कर रही है. बहुत ही लेटेस्ट एक चीज जो अभी अभी हुई है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स अ बर्निंग थिंग, इंडियाज गॉट लेटेंट. ठीक है? दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज द ह्यूमर इज डार्क,
कॉमेडी, राइट, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, व्हाटएवर, बट हर तरह की ऑडियंस उसको सेम तरह से परसीव नहीं कर रही है, ठीक है, शायद एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस इज टेकिंग इट इन द राइट स्पिरिट प्रोबेबली, बट देयर इज अ लार्जर ऑडियंस इज क्वेश्चनिंग इट, राइट। तो वो कितना एफिशिएंट है आपका कॉमेडी, मे बी दे आर ब्रिंगिंग अप सम रियली गुड फैक्ट्स, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, बट एक certain segment of audience is finding it to be very questionable, and you know it's insulting, it's derogatory, they are saying it's not humor, it's not comedy, it's not clean, but एक certain एक ऐसा भी segment है जिसे लगता है कि क्यों नहीं, why can't we discuss everything and what is wrong with it, ठीक है। तो आपका जो ऑडियंस है वो किस तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरह से परसीव कर रहा है, उस पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है किसी भी सटायर की या ह्यूमरस पीस की, ठीक है। While satire illuminates systemic flaws, definitely it brings to light the flaws, ठीक है, its impact is contingent upon, मतलब dependent upon whether it incites introspection or merely reinforces pre-existing biases. बहुत बार आपका सटायर आपका इतना इफेक्टिव नहीं होता है, शायद आप चाहते हो कि वो एक लार्जर डिस्कशन को एक व्हीकल बने फॉर लार्जर डिस्कशन, बट कभी कभी जो प्री एग्जिस्टिंग बायस है आप उसी को आगे बढ़ा देते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, वो तभी इम्पैक्टफुल होगा जब वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करे, मतलब आपके ऑडियंस को सोचने के लिए मजबूर करे, बट अगर वो जो एग्जिस्टिंग बायस है उसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करवा दे तो फिर तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ ना वो सटायर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। Additionally, in an era of algorithm driven echo chambers, the risk emerges that satire rather than provoking discourse becomes an instrument of ideological entrenchment. ये हम सबके साथ हुआ है। अब बोलते हैं ना, अब जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारी चॉइस नहीं, एल्गोरिदम की चॉइस है, और वो इको चेम्बर्स को प्रमोट करे। आप जिस कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसी के कंटेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, तो एक इको चेम्बर बन गया है, मतलब जिस चीज में मैं बिलीव कर रही हूँ उससे हटके मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली आई एम बीइंग फेड विद द सेम काइंड ऑफ कंटेंट, तो मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा बिलीफ उसमें और स्ट्रांग हो रहा है कि अच्छा मेरे अलावा और भी लोग हैं जो इसमें बिलीव करते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली हम कंज्यूमिंग सिमिलर कंटेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये डिस्कोर्स नहीं बन रहा, डिस्कोर्स या डिस्कशन तब पॉसिबल है जब अपोजिंग माइंडसेट सेम रूम में आए और बहुत ही रिस्पेक्टफुली किसी चीज को डिस्कस करे, बट जब एको चेम्बर में हम रह रहे हैं कि जो मेरी तरह का बिलीफ रखते हैं मैं बस उन्हीं के साथ एंगेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी सब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, सो हम वी आर बेसिकली फ्रॉग्स इन अ वेल, ठीक है। तो डिस्कोर्स उसमें पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट ये एक डिवाइड भी क्रिएट कर दे रहा है, सेगमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, प्रो दिस टीम, प्रो एक्स, प्रो वाई, प्रो जी, मतलब जो आप कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह के कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर प्रो दैट कंटेंट एंड एवरीथिंग एल्स यू आर अगेंस्ट दैट। ऑल्दो ये वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है कभी कभी, बट हो रहा है, राइट। तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी क्रिएट कर दे रहा है कि अच्छा तुम इसमें बिलीव करते हो तो तुम इसके तरफ, तुम इसमें बिलीव करते हो तो तुम उसके तरफ, देयर इज नो डिस्कोर्स या डिस्कशन दैट इज हैपनिंग व्हिच इज एक्चुअली द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कॉमेडी या सटायर कि यू डिस्कस अबाउट थिंग्स, राइट। जो हमने कह दिया वो सही है ऐसा नहीं है, बट हो जा रहा है अभी, ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से। Thus the role of comedy as a critique of societal norms is paradoxical। तो ये तो दो तरह की चीजें हो गई ना, कि आप डिस्कोर्स एनकरेज करना चाहते हो बट हो नहीं रहा, वो डिवाइड को एनकरेज कर दे रहा है कहीं ना कहीं, तो पैराडॉक्स, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। Is it at once a catalyst for progressive thought and potential reinforcement of division? तो it is ये साथ साथ किस तरह से वो एक प्रोग्रेसिव थॉट का भी कैटलिस्ट है, डेफिनेटली इट फोर्सेस अस टू एटलीस्ट थिंक, राइट, कि आप सोचो तो इस बारे में, ठीक है, और साथ में एक रीइंफोर्समेंट ऑफ डिवीजन भी है, लेकिन ठीक है, कि जो जिस चीज में आप बिलीव करते हो वो उसी को और स्ट्रेंथन करता जाता है और बाकी दुनिया से शायद आपको थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट भी करता जाता है, एक डिवाइड भी क्रिएट कर दे रहा है, एक वर्चुअल डिवाइड, ठीक है। द क्वेश्चन रिमेन्स, डज ह्यूमर फॉस्टर जेन्युइन सोसाइटल चेंज? क्या सच में वो एनकरेज करता है जेन्युइन सोसाइटल चेंज को, और डज इट मियरली ऑफर द इल्यूजन ऑफ डिसेंट, या सिर्फ वो डिवाइड ही क्रिएट कर रहा है, लाइक इल्यूजन ऑफ डिसेंट, लाइक वर्चुअल डिसेंट, ठीक है, वो बस उतना ही क्रिएट कर रहा है। एनेस्थेसाइजिंग ऑडियंसेस विथ मोमेंटरी अम्यूजमेंट, किसी चीज को एनेस्थाइज करना मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनेस्थेशिया यूज फॉर? ये एक मेडिकल टूल है,
तो आपको जब सेंसेशन किसी एरिया में नम करनी होती है, आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है यूजुअली फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक सर्जरी एंड स्टफ. इनफैक्ट डेंटल अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया, वहाँ पे भी आपको एनेस्थेशिया पहले इंजेक्ट किया जाता है ताकि पेन ना हो और प्रोसीजर सेफली हो सके. तो वो मोमेंटरी होता है, राइट. बाद में वहाँ सेंसेशंस वापस आ जाती है ना. तो क्या ह्यूमर भी वैसा ही है कि थोड़ी देर के लिए आपको लाइक इसने सेंसिटाइज कर दिया या आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, बट वो बहुत ही टेम्पररी हो गया, ठीक है. rather than spurring substantive reform, मतलब लॉन्ग टर्म कि कुछ सब्सटैंशियल उसका रिजल्ट निकला या नहीं निकला, ठीक है, कि बस एक मोमेंट्री अम्यूजमेंट हो गया कि हमने हंस लिया, हमने सीख लिया, बट बाद में हम उसको भूल गए. दैट मीन्स इट इज नॉट इफेक्टिव. अगर वो लॉन्ग टर्म कोई डिस्कशन को प्रमोट नहीं कर रहा है तो क्या वो इतना इफेक्टिव है भी जितना हम सोच रहे हैं? ये क्वेश्चन है अभी का. Like this is how the author wants to summarize this. So this is very interesting. Humor and satire पे काफी difficult RCs भी आ सकते हैं because this is a topic which has lots of nuances and layers. हम बस अभी start कर रहे हैं, तो this is a pretty basic one I would say. ठीक है, questions हम अभी इसके देखते हैं. According to the passage, satire's effectiveness is dependent on. ये तो क्लियरली अगर आपने ध्यान दिया हो एक्सप्लेनेशन पे, आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि किस पे डिपेंड करते हैं कि ऑडियंस किस तरह से उसको परसीव करिए, राइट. लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड वही था उसका. द ऑडियंसेस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एंगेज विद द क्रिटिक. ऑब्वियसली यही सही आंसर है, ठीक है, कि ऑडियंस किस तरह से उसको परसीव करती है. द एक्सटेंट टू विच ह्यूमर इज एग्जैजुरेटेड बियॉन्ड रियलिज्म, नहीं, इस पे बात नहीं हुई थी. The comedian's intent rather than audience's interpretation, no. कमेडियन का इंटेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्योर, चेंज ड्रिवन हो सकता है, बट ऑडियंस अगर उसको परसीव नहीं करेगी तो वो फ्लैट हो जाता है, राइट. वो लैंड नहीं करता, जो बोलते हैं ना कॉमेडी में, पंच लैंड नहीं कर रहा है फिर. ओके. द लेवल ऑफ अथॉरिटी दैट सटायर डायरेक्टली अपोजेस, नहीं, लेवल पे भी बात नहीं हुई थी, ठीक है. बस एक ही चीज पे बात हुई थी कि ऑडियंस उसको किस तरह से परसीव करती है. The passage suggests that humor as a societal critique can be paradoxical. ये भी exactly like it's a very specific idea question, like lift करो passage से और answer करो. लास्ट में paradox की बात हुई थी. क्या हुई थी बात? It simultaneously entertains and critiques. Yes, कि वो amusement भी provide कर रहा है, divide भी कर दे रहा है, ठीक है. Making its impact ambiguous, मतलब unclear है. Ambiguous is something that is not very clear. तो साथ साथ वो एंटरटेन भी कर रहा है, एक टेम्पररी अम्यूजमेंट भी दे रहा है और साथ में एक क्रिटिक का भी काम कर रहा है. तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा डाइसी हो जा रहा है, राइट. ओके. इट हैज लॉस्ट रेलेवेंस इन एन एज डोमिनेटेड बाय डिजिटल मीडिया, नो. इट ओनली रीइंफोर्सेस आइडियोलॉजिकल बायसेस, नो, ऐसा तो नहीं है. इट फेल्स टू क्वेश्चन सिस्टमिक पावर, इट एक्चुअली डज क्वेश्चन सिस्टमिक पावर, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा डाइसी हो जाता है, ठीक है. What concern does the passage raise about satire in the digital era? क्या था? डिविजन हो जा रहा है, एक वर्चुअल डिवाइड क्रिएट हो जा रहा है हमारे आइडियोलॉजीज में शायद. इट में एंट्रेंच आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स rather than fostering open discourse. Yes, एक impartial न्यूट्रल डिस्कशन पे हम आ नहीं पा रहे हैं. rather वो डीप सीटेड आइडियोलॉजिकल बिलीव्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है. Comedians today lack the rhetorical skill. Comedians की स्किल पे बात नहीं हुई थी. Satirical works are now censored and thus less impactful. इसका कोई जिक्र नहीं है पैसेज में. Why am I crossing out? Like I know I have come to the correct answer. Let's say I've marked it also. But मैं बाकी ऑप्शंस क्यों डिस्कस कर रही हूँ? Just to understand कि किस पॉइंट पे हम ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, बस ये देखने के लिए, ठीक है. अभी तो बहुत इजी है रिजेक्शन. हम ऐसे भी पैसेजेस करेंगे ना जहाँ पे डिफिकल्ट होगा रिजेक्ट करने में, तो वहां पे अभी जो थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं वो काम में आएगा. Humor has become obsolete in critiquing societal norms. ऐसा है क्या? यूजलेस हो गया क्या? obsolete कि काम का ही नहीं है, ऐसा लिखा था? नहीं लिखा था, ठीक है. So this was the passage for the day and the 3 associated questions. Hope you found it to be useful. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.